रियल एस्टेट में अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देखिए जैसे कि अगर मेरे से पूछिएगा तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आई विल नॉट प्रीफर। क्यों? क्योंकि हम लोग शिफ्ट लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग, अरे पैसा आया चलो थोड़ा एक फ्लैट उधर ले लेते हैं, एक फ्लैट उधर ले लेते हैं। एक फ्लैट लेने के बाद, फ्लैट लेने के बाद उसका अप्रिसिएशन कितना होता है, कितना अप्रिशिएट करता है? एफडी की तरह अप्रिशिएट करता है, एफडी की तरह ही अप्रिशिएट करता है। और तो ये दिमाग में सोचता है कि हमको तो उसका रेट मिलेगा। रेट कितना मिलेगा? आपने अगर सपोज 1 करोड़ का आपने लिया, आपने 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, कितना रेंट मिलता है? किसी को आइडिया है बॉम्बे में कितना रेंट है 1 करोड़ फ्लैट का? आइडिया है? हाँ कितना? अरे बोलो भाई। 20,000 25,000 मैक्सिमम की तरफ लेके चलते हैं। 25,000 साल का कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख हुआ ना? 3 लाख तो ये आपको मिला, इसमें आपको सोसाइटी चार्ज भी देना है। कितना कटेगा उसमें? 4,000 रुपये मान लीजिए, साल का 50,000 गया हो। हमें राइट करो, यानी कि मिला तो कितना, कितना मिला? 2.5 लाख। 2.5 लाख मतलब कि 2.5% पर ईयर आपको मिल रहा है। अरे उससे अच्छा है कि आप गोल्ड में डाल दो ना। वही तो बोलो, कितना मिलेगा? हाउ मच यू गेट? और इसके अलावा एक और चीज बोलता हूँ, आपने जो ये मेंटेनेंस चार्ज दिया, सोसाइटी चार्ज दिया, प्लस जो टैक्सेस भी आप भरते हैं, टैक्स भी भरते हैं, वो टैक्स कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको रियल एस्टेट में लेना है, फिर आपको फ्लैट आपको रहने के लिए लेना है तो फ्लैट ले लीजिए, और इन्वेस्टमेंट में करना है तो उससे अच्छा है कि आप एक आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, जो इट्स लाइक म्यूचुअल फंड वाले कि आप उस पर डालिए। उसमें क्या होता है कि ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, वो जितने भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज वो सारे उसके अंदर आते हैं, और आपका पैसा जो है वो उसके थ्रू कमर्शियल प्रॉपर्टीज में पैसा लगता है, ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा बेनिफिशियल है, थोड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, कभी ऐसा होता है कि मतलब वो डिपेंड करता है कि कभी जगह सडनली कोई राइज कर गया, वहाँ पर डेवलपमेंट चालू हो गया, तो उसकी वजह से कोई बढ़ता है, तो वो किसी को पता नहीं है। कोई ऐसा ही होता है कि कोई दुकान या घर ले लिया, तो आज तक भी 10 साल में भी मुश्किल से डबल भी नहीं हुआ है। ऐसा ही बहुत जगह है, उसमें आप क्रैश हो जाते हैं, आपको मालूम नहीं है। और ऐसा भी इतना भी, अगर मान लीजिए कोई प्राइम लोकेशन है, प्राइम लोकेशन में पहले अगर आपने उतना पैसा से इन्वेस्ट करके ले लिया, तो आपको कितना बेनिफिट होगा? तो जरूरी नहीं है कि आपको 10 साल में 3 टाइम्स 4 टाइम्स मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। सडनली राइट हो सकता है, तो वो स्टॉक की तरह है, कोई स्टॉक सडनली 3 महीना में डबल हो जाता है ना, वो वैसे ही कभी होता है। तो वो या तो आप मोमेंटल दिमाग में लेकर चलिए कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा क्यों करने का? आपको मालूम है, अभी बहुत कुछ मुझे पता नहीं था कि हमको क्या करना चाहिए, तो हमने भी कैसे किया, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ तब मैं थोड़ा टेंटिव हो गया। अरे मैंने भी यही किया, फ्लैट ले लिया, 2 फ्लैट ले लिया, बड़े फ्लैट ले लिए, ठीक है, और भी बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे को बाद में रियलाइज किया यार 10 साल में मुझे मिला क्या? स्टिल आई विल लॉस। जो पैसा मेरा अप्रिशिएट करना चाहिए जिस रेशियो से, उसमें तो हुआ ही नहीं। तो बेसिकली हमारा पैसा हुआ क्या? वो वही का वही रह गया, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। अपने मतलब इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है, फिर क्या हुआ फायदा? वो कहने के लिए हमारे पास एक बॉम्बे में फ्लैट है, रेंट दे रहे हैं, वो रेंट का कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है अच्छे स्टॉक में आप डाल दीजिए, अच्छे स्टॉक नालको स्टील रोल में डाल दीजिए, आपको एनएमडीसी में आपको 8 से 10% का तो ऐसे डिविडेंड आता रहेगा, डाल के फिर सो जाने का, कोई टेंशन भी नहीं है मेंटेनेंस का, रेंटर का, प्लान जो भी है कि वो क्रैक हो गया, टूट गया, फ्लैट वो भी हेडेक है ना, है कि नहीं हेडेक सब में। तो इससे अच्छा है कि अच्छी कंपनी में पैसा डाल के सो जाओ। रियल एस्टेट में अच्छा है, अगर आप अच्छी जगह जमीन ले लीजिए, जमीन में अच्छा है, अच्छा उसका अप्रिसिएशन है, लेकिन उसमें आपको हमेशा ध्यान देने वाली ये बात है कि
कुछ जमीन में कुछ इशू नहीं होना चाहिए, किसी और का नहीं, क्योंकि आजकल और भी बहुत कुछ होता है। तो अभी जाने लोगों के पास टाइम किधर है जमीन के पीछे घूमने के लिए? जहाज पे गया, जहाज पे रह गया, घर पे आया, घर के काम से ही बिजी हो, सब किधर है? तो अगर आपको कोई ऑथेंटिक लैंड मिलता है, लैंड इज ऑलवेज बेटर, चाहे आप कहीं पे भी कोई भी लैंड ले लीजिए, इट्स बेटर। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप चाहेंगे कि तुरंत हम उसको एनकैश कर लें, वो नहीं होगा। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों से मैं देखा हूं जिनके पास बहुत सारा लैंड है, लेकिन होता है ना, बहुत लोग ऐसा होता है कि भले खाएगा भी नहीं लेकिन लैंड खरीद कर रख लेगा। मतलब एक होता है, बहुत लोगों को नशा होता है कि हमको लैंड चाहिए, लैंड चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड तो ले लिया, लेकिन लैंड लेने के बाद सब कुछ कर दिया, लैंड में सब है, लेकिन उसको अपने जब कैश ही जरूरत है, उसके पास कैश ही नहीं है उसका अपना। मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके पास बहुत सारा लैंड था, लैंड और कुछ नहीं, लैंड बहुत था, जमींदारी टाइप का लोग बोलते हैं ना, जमींदार आदमी है, लेकिन उसको इलाज करवाने के लिए बाहर अच्छे हॉस्पिटल में जाने के उसमें कैश नहीं था, और वो मतलब अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। क्या फायदा है फिर? तो लैंड लीजिए, एक गुड लैंड। मैं अगर बोलूं, मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा लैंड आप वही लीजिए जिसको आपको जरूरत, आपको काम है। ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट के लिए ले लेते हैं। अगर आपको बिल्डर बनना है तो इट्स ओके, लैंड लेके हमने बिल्डिंग बना दिया, ये करके फिर बेच दिया, वो सही है। आपको अपना कुछ करना है तो आप लैंड ले लीजिए। अगर आपको रियल एस्टेट में जाना है तो खुद से वो आप शॉप वगैरह ले सकते हैं, जिसका अप्रिसिएशन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज अगर आप इस सब में कुछ नहीं जाना है, सबसे बढ़िया है निफ्टी इंडेक्स फंड में आप पैसा डालिए, और अगर अच्छे स्टॉक के बारे में कुछ आइडिया ले सकते हैं तो उसके बारे में लेकर आप उसमें इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। अच्छी कंपनी में, इंडिया के टॉप कंपनी में आपको बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि ये मैं खुद इससे बेनिफिट मुझे मिला है, और मुझे मालूम है कि ये सब कोई कर सकता है। देखिए इसमें कोई बताता नहीं है, जल्दी कोई बताएगा नहीं। बहुत ही कम किसी को मालूम है कि हमको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। जहाज में जाइए, सब लोग पैसे के लिए परेशान है, पैसे के लिए जहाज में पैसे के लिए परेशान है, हेल्थ के लिए भी परेशान है। जहाज में जाइएगा तो हेल्थ का भी इशू है, घर पे आएगा कोई भी हेल्थ का इशू है, और इशू क्यों है? उसके पैसे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पैसा जितना चाहिए उतना आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं है, तरीका नहीं है, सिस्टम नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं है, इसलिए ये हालत है।